हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ लियो कैरियर फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द 30th MCQ क्वेश्चंस फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस सेगमेंट के अंदर जितने भी टॉपिक्स हम लोग एक मंथ के अंदर कवर करते हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और साथ ही साथ अगर कुछ टॉपिक्स छूट भी जाए तो उनको सम अप करके हम मंथ के एंड में एक एक्सरसाइज निकालते हैं जिसे हम 30 क्वेश्चंस फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020, इस महीने का जुलाई 2020 है और प्रीवियस वीडियोस में जून 2020 और मई 2020 के लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं इस चीज़ को। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन। 15वें फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन कौन है? आपके ऑप्शंस हैं AK सिकरी, NK सिंह, राजीव कुमार और रंजन गोगोई। इसका सही आंसर है NK सिंह। सेकंड क्वेश्चन है, विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द प्रधानमंत्री FME स्कीम टू जनरेट इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹35,000 करोड़। रिसेंटली इसके ऊपर हमने वीडियोस बनाई थी। किस यूनियन मिनिस्टर ने प्रधानमंत्री FME स्कीम के तहत इन्वेस्टमेंट जारी करी है 35,000 तक की? आपके ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ MSME, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसका सही आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। थर्ड क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन हैज लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑनलाइन बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन डेटा साइंस एंड प्रोग्रामिंग। भारतीय इंस्टीट्यूट, पहली भारतीय इंस्टीट्यूट का नाम बताइए जिन्होंने ऑनलाइन बैचलर ऑफ साइंस डिग्री डेटा साइंस और प्रोग्रामिंग का कोर्स को लॉन्च किया है। आपके ऑप्शंस है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस या फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी। इसका सही आंसर है IIT मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन, देहिंग पटकाई एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि रिसेंटली न्यूज़ पर थी। ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है? आपको इस रिलेटेबल वीडियो इसके प्रीवियस वीडियो में मिलेगा जहां पर हमने टाइगर पॉपुलेशन की बात करी थी। आपके ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम। इसका सही आंसर है असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ पास्ड द एक्सपैट कोटा बिल विच कुड फोर्स अबाउट 8 लाख इंडियंस टू लीव व्हेन इनएक्टेड। किस देश ने रिसेंटली एक्सपैट कोटा बिल को जारी किया है जो रिसेंटली बहुत ही बड़ा मुद्दा बन गया था, जो 8 लाख प्रवासी भारतीयों को हो सकता है उस देश को छोड़ने पर मजबूर करे? आपके ऑप्शंस है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कुवैत, ओमान और बहरीन। इसका सही आंसर है कुवैत। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स। इसके ऊपर हमने सेपरेट वीडियो बनाई थी, अगर आप लोगों ने ना देखी हो तो तुरंत जाकर देखिए। रैंकिंग्स के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर इंडिया की क्या रैंक है? 77th, 97th, 117th और 137। इसका सही आंसर है 117। इसके बाद, मिशन वृक्षारोपण इज ए प्लांटेशन इनिशिएटिव ऑफ विच इंडियन स्टेट। मिशन वृक्षारोपण कौन से इंडियन स्टेट की इनिशिएटिव है? रिसेंटली इसका उद्घाटन यूपी के अंदर हुआ। तो आपको जो ऑप्शंस दिख रहे हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़। इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ लॉन्च ए डेडिकेटेड 1.57 बिलियन पाउंड्स रेस्क्यू पैकेज फॉर आर्ट्स, कल्चर एंड हेरिटेज इंडस्ट्रीज। किस कंट्री ने रिसेंटली 1.57 बिलियन पाउंड्स का रेस्क्यू पैकेज किया है आर्ट्स, कल्चर और हेरिटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए? आपके ऑप्शंस है यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फ्रांस। इसका सही आंसर है यूनाइटेड किंगडम। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ पार्टनर्ड विद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद टू इस्टेब्लिश ए रिसर्च सेल। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद के साथ मर्ज किया है एक रिसर्च सेल का ऑर्गेनाइज करने के लिए? आपके ऑप्शंस हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इसका सही आंसर है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम DRDO भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ सक्सेसफुली कंप्लीटेड इट्स मेडन फ्लाइट ऑफ एयरक्राफ्ट फिटेड विथ इज ओन हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट सिस्टम। किस देश ने सक्सेसफुली अपने मेडन फ्लाइट एयरक्राफ्ट जो है, पहली एयरक्राफ्ट जर्नी है, उसको हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट सिस्टम लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस हैं यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, चाइना, इजराइल। इसकी सेपरेट वीडियो हमने बनाई थी, अगर आप लोगों ने ना देखी हो तो जाकर देखिए। इसका सही आंसर है चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज रिपोर्टेड टू बिल्ड 6 to 8 न्यूक्लियर रिएक्टर्स पर ईयर फ्रॉम 2020 to 2025। कौन से देश ने रिसेंटली 6 से 8 न्यूक्लियर रिएक्टर्स को 2020 से लेकर 2025 तक बनाने की बात कही है? आपके ऑप्शन है यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना,
इज़राइल, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और इसका सही आंसर है चाइना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हमने अगले क्वेश्चन की तरफ। चाइना हैज़ वार्न्ड अबाउट ए लोकल अननोन निमोनिया प्रिवेलेंट इन विच कंट्री। इस पर सेपरेट वीडियो हमने बनाई थी। अननोन निमोनिया कौन से देश में डिस्कवर किया गया चाइना के द्वारा, और चाइना ने इसके बारे में वार्निंग इशू करी। आपके ऑप्शन है ताइवान, वियतनाम, कजाकिस्तान और थाईलैंड। इसका सही आंसर है कजाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द सेकेंड फास्टेस्ट ऑलराउंडर टू स्कोर 4000 रन्स एंड टेक 150 विकेट्स। रिसेंटली ये न्यूज़ सुर्खियों में थी, जिसके अंतर्गत रविंद्र जडेजा को भी एक अवार्ड मिला था। तो आपके इसका ऑप्शन पे बता देता हूँ, बेन स्टोक्स, इवन मॉर्गन, जेसन होल्डर और केमर रोच। इसका सही आंसर है बेन स्टोक्स। बेन स्टोक्स सबसे पहले ऑलराउंडर बने सेकंड फास्टेस्ट, जिन्होंने 4000 रन्स और 150 विकेट लिए। हागिया सोफिया द मोनूमेंट दैट वाज सीन इन न्यूज़ रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच कंट्री। काफ़ी चर्चित विषय था, ये आंसर तो आप लोगों को पता होना ही चाहिए, फिर भी मैं इसके आंसर लास्ट में बता ही दूंगा। आपके ऑप्शन है इटली, टर्की, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस। इसका सही आंसर है टर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज दैट हैज एस्टैब्लिश्ड स्टेबल कल्चर्स ऑफ कोरोना वायरस इज लोकेटेड इन विच स्टेट। ILS ने रिसेंटली स्टेबल कल्चर्स कोरोना वायरस को प्रमोट करने के लिए कौन सी स्टेट का निर्माण किस स्टेट के अंदर हुआ है, ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन है न्यू दिल्ली, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और गुजरात। इसका सही आंसर है उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज सेट टू बैन हुआई फ्रॉम इट्स हाई स्पीड वायरलेस 5G नेटवर्क। कौन से देश ने ये कह दिया है, ऐलान कर दिया है कि हुआई को 5G नेटवर्क वो अपने देश में बैन कर देंगे। आपके ऑप्शन है इंडिया, यूनाइटेड किंगडम, रशिया और जर्मनी। इसका सही आंसर है यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री सेलिब्रेट्स बैस्टाइल डे सेरेमनी ऑल्सो कॉल्ड एज फेट नेशनल। फ्रेंच रेवोल्यूशन से इसका कनेक्शन है, तो आपको इसका आंसर समझना होगा। आपके ऑप्शन है रशिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली। इसका सही आंसर है फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन इंस्टीट्यूशन डेवलप्ड द वर्ल्ड्स मोस्ट अफोर्डेबल कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट कोरोश्योर। और आपके ऑप्शन है एम्स, IIT दिल्ली, IISE, IIT मद्रास। और इसका सही आंसर है IIT दिल्ली। रिसेंटली इस इंडियन इंस्टीट्यूशन ने कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट कोरोश्योर को लॉन्च किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है इंडिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट विथ विच कंट्री टू एक्सपैंड कॉपरेशन इन साइबर सिक्योरिटी। भारत ने किस कंट्री के साथ कॉपरेशन में एक एग्रीमेंट साइन किया है साइबर सिक्योरिटी को अपने देश के अंदर बढ़ाने के लिए। आपके ऑप्शन है डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड और इजराइल। इसका सही आंसर है इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयर बोर्ड इज स्टैट्यूटरी बॉडी फंक्शनिंग अंडर विच यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। कोयर बोर्ड कौन सी स्टैट्यूटरी बॉडी है जो किस यूनियन मिनिस्ट्री के तहत अंतर्गत आती है। आपके ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ MSME, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो इसका सही आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ MSME। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन वर्क एट डायमर भाषा डैम दैट वाज सीन इन न्यूज़ रिसेंटली। इसका मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि ये डैम जो है ये POK में लोकेटेड है, तो आपको पता होने चाहिए। इसका ऑप्शंस में दे देता हूँ, अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, चाइना। आपको पता लग ही गया होगा, इसका आंसर है पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट इज द टॉप इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन इन इंडिया इन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2019-20 एज पर प्रोजेक्ट्स टुडे। प्रोजेक्ट्स टुडे के डेटा के अनुसार कौन सी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनी है फर्स्ट क्वार्टर के अंदर 19 से 20 तक। आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटका। तमिलनाडु को कई प्रोजेक्ट्स मिले हैं खासकर शेयर मार्केट में, और इसके साथ ही कई हाईवे प्रोजेक्ट्स भी मिले हैं तमिलनाडु को ADB के द्वारा, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। फॉर्म 26AS दैट वाज सीन इन न्यूज़ रिसेंटली इज अ डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू विच ऑर्गेनाइजेशन। 26 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है ये किस डॉक्यूमेंट किस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी के स्टूडेंट है तो आपको यह बात पता होगी। आपके ऑप्शन है नीति आयोग, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका सही आंसर है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द अलायंस नेम्ड युवा इंडिया इन इंडिया। आपके ऑप्शंस हैं वर्ल्ड बैंक, यूनिसेफ, यूनेस्को, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका सही आंसर है यूनिसेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज अप्रूव्ड 750 बिलियन यूरो कोरोना वायरस फंड फॉर इट्स मेंबर कंट्रीज। आपके ऑप्शन है G20, यूरोपियन यूनियन, एशियन, बिम्स्टेक। इसका सही आंसर है यूरोपियन यूनियन, जिन्होंने $750 बिलियन का कोरोना वायरस फंड किया था अपने मेंबर्स के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इज टू साइन डिफेंस लॉजिस्टिक्स शेयरिंग पैक्ट विथ विच कंट्री। भारत ने डिफेंस लॉजिस्टिक्स को शेयर करने के लिए किस कंट्री के साथ साझा एग्रीमेंट किया है। आपके ऑप्शन है यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, फ्रांस, इजराइल। इसका सही आंसर है रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज सक्सेसफुली लॉन्च इट्स फर्स्ट मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट नेम एनासिस 2।
किस देश ने पहली मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया है जिसका नाम है एनासिस 2? आपके ऑप्शंस हैं इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, थाईलैंड, सिंगापुर। इसका सही आंसर है साउथ कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज एक्सटेंडेड मेडिकल असिस्टेंट वर्थ $1 मिलियन टू विच कंट्री? रिसेंटली इसके ऊपर काफ़ी विवाद हुआ था क्योंकि नॉर्थ कोरिया जो है वो चाइना का शागिर्द माना जाता है, लेकिन नॉर्थ कोरिया की ये मदद कर भारत एक उभरता हुआ देश बना है और दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। तो आपको यहाँ पर इसका आंसर पता होना चाहिए। ऑप्शंस मैं आपको दे देता हूँ, मालदीव्स, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ताइवान। इसका आंसर आपको पता ही है, नॉर्थ कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ कंडक्टेड द जॉइंट इकोनॉमिक एंड ट्रेड कमिटी मीटिंग विथ विच कंट्री? आपके ऑप्शंस हैं यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, जापान और रशिया। इसका सही आंसर है यूनाइटेड किंगडम। रिसेंटली इंडिया ने जॉइंट इकोनॉमिक एंड ट्रेड कमेटी मीटिंग को लॉन्च किया था जिसके तहत साझा एग्रीमेंट के अंदर एफडीआई इन्वेस्टर भी है भारत यूनाइटेड किंगडम के अंदर सेकंड हाईएस्ट। तो ये काफ़ी साझा एग्रीमेंट था बिजनेस और इकोनॉमिक कॉरिडोर्स को बढ़ाने के लिए। नाउ आवर लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, व्हाट इज द टारगेट टू बी अचीव्ड इन ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो बाय 2025 एज पर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी? रिसेंटली जो NEP-I है यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसमें ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो जो भर्ती की रेट है उसको कितने प्रतिशत तक बढ़ाने की बात कही गई है? आपके ऑप्शन है 25%, 50%, 75% और 100%। इसका सही आंसर है 50%। 50% तक ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाने की बात कही गई है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, जिसका नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट से बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रखा गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को विजिट करते रहिए। इसके साथ ही मैं ये बता देना चाहता हूँ कि हमारे चैनल के अंदर सेगमेंट्स भी स्टार्ट हुए हैं रिगार्डिंग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, जिसकी क्लासेस आप फ्री में यूट्यूब के थ्रू लियो कैरियर से जुड़कर सब्सक्राइब करके कर सकते हैं। और ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को विजिट करते रहिए। साथ ही साथ यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम @leocarrier.currentafairs और इसके साथ ही हमारे फेसबुक पेज का नाम है लियो कैरियर। साथ में हमने अपने टेलीग्राम चैनल का भी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आप लोगों को रेगुलर नोट्स चाहिए तो वहाँ पर आप आकर फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू गाइज, गॉड ब्लेस यू, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।